पहले मैं बहुत गरीब था, फिर मुझे मिला MLM। अब मैं गरीब के साथ कर्जदार भी हूँ। पड़ेंगे आपको भूत बनना पड़ेगा आरसी। हाँ, भूत तो बनना ही पड़ेगा, वो तो मुझे आपको देख के ही पता चल गया था। देखो, भूत की बात तो ऐसी है कि बनने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये जमीन पे बैठे लोगों को असलियत पता चलेगी, वो मार मार के वैसे भी बना देंगे। ये है MLM से रवि OP सर फ्रॉम RCM कंपनी। MLM एक ऐसी स्कीम जब बहुत पैसा कमाया जाता है बातों में और सपनों में। यहाँ लोग आपस में इज्जत खेलते हैं। 400 का चेक आने पर 500 के फूल उड़ा दिए जाते हैं। कहीं 9-10 हजार का चेक आ जाए तो एरिया के सारे गेंदे के फूल उड़ा दिए जाते हैं। अरे ऐसा छोड़ो, मैं बताता हूँ तुम्हें। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करो, बहुत ऊंचाइयों पर जाके काम करोगे। बहुत ऊंचाई पर क्या, खम्भे पे चढ़ के बिजली के तार साफ कराएंगे। या इसके प्रोडक्ट को अपने परिवार का हिस्सा बना लो। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, उस तरीके से आपको RCM के प्रोडक्ट से प्यार करना है। ओ मेरा मुन्ना, परिवार का मेंबर बना लिया। लोगों को जोड़िए, सब कर देंगे। पहले मैं बहुत गरीब था, किराए से रहता था। MLM के बाद मैं और गरीब हूँ, सड़क पे रहता हूँ। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है। अरे सर, वो भी तो बताओ। माइक्रोसॉफ्ट को आपने लोन दिया था और अंबानी की जियो कंपनी आपने उनको गिफ्ट में दी थी। यार सर बहुत डाउन टू अर्थ है, बताते नहीं है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग, ऐसे ही बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। इसका मेन काम होता है ज्वाइनिंग करवाना। एक बंदा होता है जो अपने नीचे 2 बंदों को ऐड करता है, फिर वो 2 बंदे अपने नीचे 2 बंदों को ऐड करते हैं। इस तरह ये चेन बनती चली जाती है। क्योंकि इसका शेप एक पिरामिड के जैसा हो जाता है, इसलिए इसे पिरामिड सेलिंग भी बोलते हैं। और इस तरह की सारी स्कीम्स फ्रॉड होती हैं। और इसके बारे में डिटेल से जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना। और लोगों को इस स्कैम में फंसाने के लिए ये लोग लगाते हैं सेमिनार, जहां ये रंग बिरंगे अतरंगी सूट पहनकर आते हैं और स्टेज पर भाषणबाजी होती है। स्टेज पे खड़े होकर ये लंबी लंबी फेंकते हैं, कंपनी ने हमें इतना ज्यादा पैसा दिया है, गिनते गिनते हमारा थूक खत्म हो गया, पैसा खत्म नहीं हो रहा है। कंपनी के पैसे से हमने तेल के कुएं खरीद लिए समुद्र के बीच में। मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। गाड़ियां रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए शोरूम में गाड़ियां रख देते हैं। मानोगे नहीं, मेरे पास एक ऐसी गाड़ी है जो हवा में उड़ती है। क्या नाम है उसका? अल्टो। मैंने 1 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था। आज मेरे घर के बाहर 2 स्कॉर्पियो, एक बोलेरो खड़ी हुई है मुझे थाने ले जाने के लिए। रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, मित्तल, अडानी, शडानी, जो भी समझ में आता है वो ले लो आप। राइट सर, इन लोगों ने 90 साल पहले नेटवर्क को डेवलप किया। जितने भी आपने नाम लिए उनमें सबसे ज्यादा एल्डर है धीरूभाई अंबानी। देखो, धीरूभाई अंबानी की डेट ऑफ बर्थ है 1932। इसका मतलब अगर वो अभी जिंदा होते तो 93 इयर्स के होते। और इनका बोलना है 90 साल पहले उन्होंने नेटवर्क डेवलप कर लिया। मतलब कि 3 साल के धीरूभाई अंबानी ने नेटवर्क बनाया। सर मेरी बात मानो, आपका ज्ञान थोड़ा ज्यादा हो गया है, उसे कम करो। किसी दिन कोई आपका ज्ञान फाड़ देगा। और वो आपकी नहीं सुन रहा तो आप उनके बाढ़, क्योंकि यहाँ पर कपड़े फटने से भी पैसा आता है। कपड़े फाड़ने से पैसा आता है? सर क्या बक रहे हो? मैंने मना किया था ना, मत खाओ, वो चटनी नहीं है, गोबर है। और इस बिजनेस को जितना दूर जाके करोगे, सफलता उतनी ज्यादा पास में आएगी। मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकल के आप बंगाल चले जाओ। सर नॉर्थ कोरिया चला जाता हूँ ना सर, वो तो बहुत दूर है। वहाँ तो लेवल पे लेवल निकाल दूंगा सर मैं। डायमंड, गोल्ड, चांदी, मोती सब निकाल दूंगा सर। लेवल सबके निकलेंगे। दूर जाना है सर, हिमालय चला जाता हूँ ना सर। वो तो छोड़ो सर, मून पे चला जाता हूँ ना सर, वहाँ तो वो भी मिल जाएगी, मून ब्लैंक वॉच। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कारें तो कुछ है ही नहीं। और बस उसने दुखी पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार के लिए आया। सर आप इतने रईस हो तो इन बेचारों के लिए एक सोफा ही लगवा देते। सोफा नहीं तो प्लास्टिक की कुर्सियां ही डलवा देते सर। वो भी नहीं तो कुछ भिजवाई देते। बेचारों के कूले क्यों ठंडे कर रहे हैं? ये कौन सी अमीरी है जो कूले ठंडे करने से आएगी? पता नहीं। अपने बैंक में जाता हूँ, मेरा मैनेजर बोलता है हाथी आ गया, मैंने कहा बोलो, वो हाथी बोलते हैं। और वो बैंक का चपड़ासी भी तो आपको भैंसा बोलता है, वो भी तो बताओ। कोई नहीं करता इनकी इज्जत, बस मैं ही कर रहा हूँ। थैंक्स, लव यू। इतना पैसा है मेरे पास, हमेशा दिल खोल के उड़ाया, कभी नोट पर रबड़ नहीं लगाया। हाँ सही बात है, 500 के नोट पर क्या ही रबड़ लगाओ। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जो प्रिय कार है और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय।